बंधन सब अनंत कोट जन जाके पद रज परसता हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद बंधन किया नासत। अनंत से दरियाव जी महाराज ने दिया, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिया, सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने दिया। श्री जम्बेश्वर भगवान की जय हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने दिया, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपके दिन 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 हो गुरुदेव आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का मैं जन्म जन्म का मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी ओ महाराज लोका में को लोक पर देहीने को देहा, नामों में को नाम बड़ो, सेवा में को। एक बार देवता लोग आपस में बैठ के विचार करते हैं और पूछते हैं, आपस में ही प्रश्न करते हैं कि लोका में को लोक देहीने को देहा, नामों में को नाम बड़ो है, सेवा में को से। ये प्रश्न आपस में विचार करते। तीन लोक है, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। तो देवता लोग विचार करते हैं कि इन तीनों लोकों में सबसे बड़ा लोक कौन सा है, उसका हानि लाभ देखते। तो देवता आपस में विचार करते हैं कि अगर स्वर्गलोक बड़ा है तो उसका कारण क्या है, स्वर्गलोक क्यों बड़ा है। कोई आदमी मर जाता है तो लोग उसको कहते हैं स्वर्गीय, स्वर्ग में गया वो, तो बड़ा मानते हैं। क्यों बड़ा है, स्वर्ग क्यों बड़ा है। स्वर्गलोक में तो देवता लोग अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम नाम बिन रटिया, कटे न जम की हंस। बोल राम। शुभ कर्म करके स्वर्गा जावे, शुभ कर्म करके स्वर्ग जाता है।
इस संसार में शुभ कर्म कहां करता है? शुभ कर्म करेगा तो कहां करेगा? ये मृत्यु लोक में करेगा ना। शुभ कर्म कहां करेगा? मृत्यु लोक। यानी ये मृत्यु लोक जो है ना, यहां कर्म की कमाई होती है। तो शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे। स्वर्ग में जाके लोग क्या करते हैं? वहां जाके बस देवता बन गए, कोई न कोई पद मिल गया। और वहां जब देवता जाते बनते हैं ना, तो उनके गले में एक ऐसे फूलों की माला पहना दी जाती है, और एक बरस बीतने पे वो माला झड़ जाता है, एक फूल झड़ जाता है, एक फूल झड़ जाता है। उनको बताया जाता है कि जिस दिन ये माला पूरी तरीके से झड़ जाएगी, उसी दिन आप स्वर्ग से निकाल के बाहर फेंक दिए जाओगे। स्वर्ग लोक में कमाई नहीं होती। कमाई कहां होती है? मृत्यु लोक। तो भाई कहते हैं कि लोका में को लोक बड़ो है। तो स्वर्ग लोक में तो कमाई होती नहीं, पाताल लोक में कमाई होती नहीं। ये सब कर्मों का भोग भोगते हैं। कमाई कहां होती है? मृत्यु लोक में। ये मृत्यु लोक बड़ा है, सबसे बड़ा ये मृत्यु लोक है। लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, और देही में नर देहा। शरीर में सबसे बड़ा शरीर किसको माना गया है? हाथी को। हाथी का शरीर तो बहुत बड़ा होता है? शेर में ताकत बहुत होता है, खुखार होता है। एक से एक वो शरीर मिलते हैं। शंकर भगवान को शरीर मिलता है। सबको शरीर है, लेकिन शंकर भगवान को जो शरीर है, विष्णु को जो शरीर है, वो 5 तत्व का नहीं। दिव्य पुंज की काया है, तो दिव्य पुंज की काया में भजन नहीं हो सकता। जैसे पत्थर का कोयला बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन वो हीरा नहीं बनता। लकड़ी के कोयला का ही हीरा बनता है। भाई कहते हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत। हाथी के दांत का खिलौना बनता है और बड़ा महंगा बिकता है। हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत। बाघन के खाल राजराणे मन भाई है। पशुओं के खाल के अनेक सुंदर जोड़े बने, और बकरे की खाल 7 पानी भर लाई है। मृगन के खाल को तो ओढ़त है जति सती। मृगन के खाल को तो ओढ़त है जति सती। गैंडन के खाल सो तो शिव मन भाई है। कहे कवि गंगाराम हरि के भजन बिनु, मानुष की खाल का काम में न आई। सब जानवर का कुछ न कुछ काम में आता है। सब जानवर का कुछ न कुछ काम में आता है। चमड़ी काम में आवे, हड्डी काम में आवे, दांत काम में आवे। आदमी का तो कोई काम आता ही नहीं। बावजूद क्या कहते हैं कि लोका में मृत लोक बड़ो है, और देही में नर देह। इसके बावजूद नर देह को कीमती बताया, बड़ा बताया, जबकि इसका कोई चीज काम में नहीं आता है। फिर भी इसको कह रहे ये बड़ा है। क्यों बड़ा है वो आगे बताएंगे। नामों में बड़ राम नाम,
राम नाम सबसे बड़ा है, क्योंकि राम नाम वो काम करता है जो कोई नहीं कर सकता। जैसे लोहा महंगा है, लेकिन तांबा उससे ज्यादा नहीं। तो लोहा मिले और तांबा मिले तो क्या लो? दो चीज रखी है, फ्री में ले जाना है। लोहा रखा है, तांबा रखा है, एक चीज ले जाओ फ्री में, क्या ले जाओ? लोहा। क्या लोगे बताओ तो सही, क्यों लोगे तांबा? है महंगा है ना। हाँ। और तांबा रखा हो और चांदी रखा हो तब क्या लोगे? चांदी लगे ना। और चांदी रखा हो और सोना रखा हो तब क्या लेंगे? सोना रखा हो और हीरा रखा हो तब क्या लेंगे? और हीरा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा एक तरफ रखा हो, एक पारस रखा हो एक तरफ, तो क्या लेंगे? बताओ। पारस लेंगे। क्यों? ये सोना, चांदी, लोहा को संभालना बड़ा भारी चीज है ना, इनको कहां तिजोरी में रखते फिरेंगे? तब भी चोरों को पता चल जाएगा, वो आएंगे मार कूट के ले जाएंगे। ले जाएंगे तो ले जाएंगे, मारेंगे कूटेंगे। और लेकिन ये पारस पत्थर ये ऐसी चीज है जिसके कीमत के बारे में कोई जानता ही नहीं। अगर आपका पत्थर जेब से गिर जाए तो दूसरा आदमी बुला के दे देगा, भाई साहब ये आपका कुछ गिर गया ले जाओ, तो उसे मालूम नहीं है। और सोना गिर जाए तो कोई दे देगा आपको? तब तो उसी के ऊपर पैर जमा के खड़ा हो जाएगा, क्या हुआ भाई साहब, आपका कुछ गिरा है क्या? देखो इधर ही कहीं होगा, वहां से हटेंगे ही। अब पारस बुला के दे देगा। नामों में बड़ राम नाम है। राम नाम क्या है? पारस के सब। इसलिए महाराज समझाते हैं कि राम शब्द समरथ समुद्र में सेना तारी। अच्छा, जब सेतु बंद रामेश्वरम में पुल बांधा जा रहा था तो वहां पे पत्थर के ऊपर क्या लिखा गया? ओम लिखा गया, हरिओम लिखा गया, कोई भी मंत्र लिखा गया? क्या लिखा गया? राम शब्द समरथ समुद्र में सेना तारी, पृथ्वी करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी। ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी शेषनाग भगवान के फन के ऊपर रखा है और वो दिन रात राम राम करते हैं। क्यों करते हैं राम राम? क्योंकि राम नाम का लेने से, राम नाम पे विश्वास रखने से वो पृथ्वी का बोझ उनको लगता नहीं। ऐसे ही जब हम राम नाम पे विश्वास करके भजन करते हैं तो हमारे मन में सुख और शांति आती है। फिर परिवार का बोझ हमको परिवार का लगता नहीं, हमारे मन में आ जाता है क्या कि अब तेरे सारे चाले रे सतगुरु हमारी नाम, अब तेरे सारे चाले सतगुरु हमारी नाम, सतगुरु हमारी नाम, दयालु हमारी नाम, अब तेरे सारे चाले सतगुरु हमारी नाम, अब तेरे सारे चाले सतगुरु हमारी नाम। जब गुरु बना लिया, भजन ले लिया, राम भजन करने लगे तो राम जी के सहारे सब छोड़ दिया। नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार, सबसे बड़ा चिंता यही तो है, ये टेंशन का विषय है, क्योंकि ये मेरा है, मेरा। जब समझ में आ गया तब नहीं मेरा,
स्वार्थ लाय मिले सब हमको, स्वार्थ लाय सब हमको, सब मतलब के यार, अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव। टूटी नाव समुद्र है गहरा, किस विध उतरो पार, टूटी नाव समुद्र है गहरा, किस विध उतरो पार, राम जी किस विध उतरो पार। निगाह करूं तो नजर न आवे, निगाह करूं तो नजर न आवे, भव सागर की धार, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी, सतगुरु हमारी नाव, दयालु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। सत्संगत की नाव बनाकर हंसा उतरो पार, सत्संगत की नाव बनाकर हंसा उतरो पार, राम जी हंसा उतरो पार। सूरत थापड़ी ज्ञान बासड़ो, सूरत थापड़ी ज्ञान बासड़ो, खेवट सिरजनहार, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस विध उतरो पार, कहत कबीर सुनो इस विध उतरो पार, राम जी इस विध पूरा गुरु मिलिया रामानंद, पूरा गुरु मिलिया रामानंद, पल में कर तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। बोलो ना, गुरु बनाने का लाभ क्या है? हमारे मन को एक आधार मिल जाता है, निश्चिंतता मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। क्यों? जब गुरु बना लिया तो गुरु के सहारे छोड़ दिया। पृथ्वी करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी, इतना पृथ्वी का वजन 56 करोड़ पृथ्वी का भार अपने सर के ऊपर लेके शेषनाग जी राम राम कर रहे। हमें 5-7 परिवार का टेंशन इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं। वो तो इतना बड़ा बोझ अपने सर पे रखते और वो हर्ष में राम राम करते। क्यों? आसरा है। अब तेरे सहारे चाले रे सदगुरु हमारी नाव। नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार,
सारा टेंशन का जड़ है मेरा, और टेंशन मुक्त होना है तो तेरा। एक गुरु नानक देव जी महाराज एक बार घर से लोगों ने निकाल दिया, कोई काम धाम नहीं करते थे, तो इन्होंने नौकरी कर ली एक सेठ जी के यहाँ। तो सेठ जी की नौकरी कर ली तो वो सामान बांटते थे, तो अगर कोई उनसे 14 किलो 14 पाव 14 मांग लिया तो वो फंस जाते थे बेचारे। 13 पे आते थे जब ना, कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13, उनकी समाधि लगी 13 13 13 13 13। अब वो भरने वाला बोरी भर रहा है आराम से। बड़ा घाटा हो जाता था ना, धीरे धीरे सेठ को पता चली, सेठ ने नौकरी से निकाली, भाई ये 13 क्या है, कि क्या करें, वो 13 जब आता है तो उसके बाद मेरी समाधि लग जाती। सब कुछ उसी का तो है, 13। ये फक्कड़ होते हैं ना फकीर, इनका कोई हिसाब नहीं। राम जी का सहारा ले लिया तो ये परिवार 13, घर 13, बेटा 13, सब कुछ 13 ही 13 है, मेरा क्या है, क्यों टेंशन करें। एक समय रहा होगा जब अपने के लिए बहुत टेंशन कर रहे होंगे, परीक्षा कैसे देगी, पास कैसे होगी, खाएगी कैसे, जुकाम हो गया रे, बुखार हो गया रे, भाभी जी हमारी रात रात भर जगी होगी। नहीं, आज ना परिवार को इसकी चिंता है ना इसकी परिवार की। अभी आएगी तो शाम को कहेगी मुझे जाना है, मैं जल्दी जाऊँ, मैं रुकूंगी नहीं, मैं रुक तो नहीं सकती बिल्कुल। इसका परिवार अलग हो गया है। पहले यही था तो ये भी बहुत टेंशन करती रहेगी, मम्मी का क्या होगा, पापा, अब कोई टेंशन नहीं। ये किसी की बात नहीं कह रहा हूँ, सच्ची बात है। क्यों सृष्टि, अब घर की याद आती है? अभी चलो जल्दी जाइए, थोड़ा बहुत आती भी हो, कुछ दिनों के बाद अरे सब भाई कहते हैं स्वार्थ लाय मिले सब हमको, सब मतलब के यार। लड़का है, पापा को पटा पटा के पैसा खर्च करा के MBBS BCom BTech पता नहीं क्या क्या पढ़ाई कर लिया, और जब पढ़ाई कर लिया बीवी लेके अलग। एक अपने राम से नहीं है, बेचारे बैंक से लोन लेके बच्चे को BTech कराया, बैंक से लोन लेके, और उसको जॉब मिल गया बहुत अच्छा। तो जब बाप ने कहा कि तेरे को जॉब अच्छा मिल गया है तो तू एक काम कर, अपनी तनख्वाह से लोन भर बेटा, मैंने इसीलिए तुमको लोन लेके पढ़ाया कि कल को जॉब लग जाएगा तो तू करेगा। अब वो बेटा क्या जवाब देता है, अबे शादी कर दी कि नहीं, आपने कर दी ना, ये फालतू का जोड़ दिया हमारे संग की नहीं, इसका खर्चा कौन चलाएगा। अब मैं और मेरी बीवी, तो बोले 60,000 में है तो लोन नहीं भर सकता। साफ जवाब दिया, क्या लोन निकाला आपने, भरोगे आप। देखो, तो चाहे बच्चा हो चाहे बेटी हो, स्वार्थ है। अब है क्या, जब हमारा बेटा हमको ठगता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जब हमारा नाती हमारे जेब से 100 रुपया निकाल के आइसक्रीम खाता है तो मुझे बहुत अच्छा। एक आदमी बोला हमको, मेरा संसार का सबसे बड़ा सुख हमें मिलता है कब, जब मैं दुकान से घर जाता हूं और वो छोटा सा पोता हमारा भागता भागता था, दादा 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 दादा, और जेब से 100 रुपये निकाल के आइसक्रीम खाएंगे। और जब मैं उसको आइसक्रीम खिलाता हूं तो आनंद। हमने देखो यही है, स्वार्थ लाय मिले सब। संत लोग क्या होते हैं ना, जब कोई ऐसे कहने लगता है तो संत लोग अंदर अंदर मुस्कुराने लगते हैं, बेटा मालूम है तो जुगाड़, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए और खूब सेवा करे अच्छी तरीके से, तो थोड़ा सा सतर्क होकर पूछो, भाई जी सवेरे कोई मायके जाना है या कोई विशेष काम है तो अभी से बता दो, मैं सतर्क हो जाऊं। स्वार्थ लाय मिले सब हमको,
सब मतलब के यार। इसलिए क्या करो, अपने भी स्वार्थी बनो। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु, हम भी मतलबी बन गए हैं थोड़ा सा, क्या कि तुम्हारे हवाले छोड़ दिया, अब तुम संभाल। नहीं, गुरु बनाया किस लिए, ज्ञान दिया किस लिए, अब तुम एक ही काम करेंगे, रटन करेंगे। आपने कहा ना भजन करो, कर रहा, अब बाकी आप संभालो, तो संभालना पड़ता है। भाई कहते हैं कि टूटी नाव समुद्र है गहरा, किस विध उतरूं पार। क्योंकि परिवार का ये जो भवसागर है ना, इसमें हमको समझ में नहीं आता कि कौन है अपना, कौन पराया, किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं। हमने घर जब बोला था कि कौन जड़ी तू पिलाई मेरे सैया, कौन जड़ी तू पिलाई मेरे सैया, क्यों दुनिया क्यों दुनिया जानत है कोई संगी न साथी, निस दिन प्रीत लगाई, जानत है कोई निस दिन प्रीत लगा, दिन दिन सुख दुख पाई इस जग सुमीरे न राम सुख दाई। हे राम मेरे क्यों दुनिया जानत है कोई संगी न साथी, और निस दिन प्रीत लगाई, दिन दिन सुख दुख पाई इस जग सु, और सुमिरे न राम सुखदाई। इसी संसार से धक्का खाता है, धोखा खाता है, लेकिन फिर भी इसी संसार को पकड़े रहता है। निगाह करूं तो नजर में आवे भव सागर की धार। कितना भी ज्ञान समझाओ, कितना भी सुनाओ, लेकिन वो समझ में नहीं आता। क्यों? यही तो संसार बनाने वाले का करामात है। दिन दिन सुख दुख पाई इस जग सु, और सुमिरे में राम सुख लग। सुबह से शाम तक धक्का खाता है, गाली सुनता है, झपाड़े खाता है, ताने सुनता है, लेकिन भजन एक ही काम में लगा हुआ है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार है, ये बात है, ये तो सही बात है, लेकिन वो बनाया किसने, दिया किसने? भगवान ने दिया। नहीं, जैसे एक उदाहरण बताऊं, एक कौआ था और एक कोयल थी। तो कोयल का खोथड़ा आगे था और कौआ का इधर था। अब वो कोयल बिचारी जब अपना अंडा दे तो कौआ देखता रहता था, और जब कोयल चारा लेने जाए तो उसके अंडे को फोड़ के बांटा। कोयल के 2-3 अंडे जब उसने खराब कर दिए तो कोयल ने एक जुगाड़ लगाया। कोयल अंडा दे तो अपना अंडा ले जाके कौआ के घोंसले में रखे। अब कौआ और कोयल बचपन में तो एक ही जैसे होते हैं। अब कोयल का झोपड़ा खाली, कौआ जाए देखे तो कहे यहाँ तो कोई अंडा है ही नहीं, तो बड़ा खुश, बहुत प्रसन्न। वो ये नहीं समझ रहा है कि जिसको पाल रहा है वो उसी का है। हम लोग जिस बेटी को अपना कह रहे हैं, बेटे को अपना कह रहे हैं ना, वो किसका है? वो अंडा किसका है? परमात्मा का। वो बहुत चालू है, उसने ला के अंडा तुम्हारे गोद में रख दिया। अब ये मेरा है, ये मेरा, तुम्हारा है, ठीक है ठीक है, लगे रहो, फंसे रहो।
अब भगवान निश्चिंत है, जबकि ब्रह्मा का काम है जीव की रचना करना और विष्णु का काम है जितने जीव ब्रह्मा ने बनाए हैं उनकी रक्षा करना और उनको भोजन देना। ये किसका काम? ब्रह्मा सृज्यो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव को रचो संहार को, इंद्र में वर्षण माल, पाप पुण्य के न्याव को सिरजा है धर्म राय। लेकिन संत को क्यों बनाया? संत सिरजा सुधराव कहे जीव उदाहरण काज। सबका अलग अलग ड्यूटी है। जैसे हमारे संजय के स्कूल में मैथ का टीचर अलग है, इंग्लिश का टीचर अलग है, साइंस का टीचर, ऐसा ही करते हो ना? घसड़ पंचायत तो नहीं करते? हाँ, ये सबके अलग अलग मास्टर है ना, अलग अलग विभाग है। ऐसे ही भगवान क्या। लेकिन हम टेंशन में क्यों मरे जा रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं देखेंगे तो कौन करेगा? है? जैसे एक कुत्ता था, वो बैलगाड़ी के नीचे भाग रहा था, बैलगाड़ी चली जा रही थी और वो कुत्ता भी भाग रहा था। दूर खड़ा एक कुत्ता बोला, अरे तू दौड़ काहे को रहा है भाई? वो बोला, पूरी बैलगाड़ी में ही तो चला रहा हूं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? अरे तो तू बैलगाड़ी तू कहां चला रहा है? बैलगाड़ी के छाया में तू आनंद ले रहा नहीं? अच्छा, अगर परिवार नहीं होते तो ये आनंद कहां मिलता? परिवार बहुत अच्छी बात है। हर परिवार में हर आदमी का काम अलग है ना। देखो, अब हमको बुला लिया भाई साहब ने, खर्चा कर रहे संजय, दौड़ा धूपी दिव्यांशु हिमांशु कर रहे हैं, सेवा कर रही है बहुएं, नहीं? अगर ये परिवार सब एक नहीं होता तो अकेले तुम क्या कर लेते? परेशान हो जाते ऊपर नीचे करते करते। नहीं, एक काम उनको सौंप दिया, एक काम इनको सौंप दिया, एक काम। सत्संग भी चल रहा है, सत्संग भी हो रहा है, गुरु महाराज की सेवा भी हो रही, तो परिवार खराब तो नहीं है ना? हाँ, कहते हैं परिवार बहुत अच्छा है, परिवार में बसना बहुत जरूरी है। परिवार में बसो, लेकिन परिवार में फंसो। बसना बुरा नहीं, रहना तो परिवार में। इसलिए महाराज समझाते हैं कि राम 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 सत्संगत की नाव बनाकर हंसा उतरो। परिवार जब अपने अनुकूल है, बेटा बेटी अपने अनुकूल है, बच्चे सब अपने अनुकूल है, तो क्या करो? जब मौका मिले संत को बुला लो, संत को बुला के सत्संग करा लो। क्यों? सब लोग अपने मन के हैं ना। अभी जब बच्चा अपने कहने में है, बहुएं अपने कहने में है, परिवार अपने कहने में है, अपना जुगाड़ ठीक चल रहा है, तो जब भी मौका मिले पट बुला लो, आओ महाराज। हमारे जैसा कोई ठलुआ साधु मिल जाए है तो उन्हें तो पकड़ने में देर ही काहे लगा। हाँ, आजकल के साधु संत तो बड़े महंगे होते हैं, 5 लाख 6 लाख। हम सोचते हैं भगवान ये कौन कथा सुनाते हैं, 7 दिन का 6-6 लाख, तो उन्हें मत बुला, हम है ना, चिंता मत। तो महाराज कहते हैं जब सत्संगत की नाव बनाकर हंसा बार राम जी हंसा, सुरत थापड़ी ज्ञान बासड़ो, सुरत थापड़ी ज्ञान खेवट सिरजनहार, अब तेरे सारे चाले रे सतगुरु। अब संत घर में आ गए, सत्संग भी मिलेगा, संत को भोजन कराने का बड़ा भारी फल होता है, वो भी मिलेगा, सेवा का बहुत बड़ा फल होता है, वो भी मिलेगा। बच्चे भी सब जुगाड़ में लगे रहेंगे, नहीं दिन रात टीवी सिनेमा देखते। हमें जहां तक अनुभव है कि जिस घर में मैं चला जाता हूं, 5-7 दिन के लिए टीवी तो चलता हुआ मैंने नहीं देखा, नहीं चलता है। टाइम ही कहां है, टीवी कौन देखेगा? तो एक फायदा ये भी होता है, साधु संत जब तक घर में रहेंगे टीवी नहीं चलेगा। नहीं, टाइम कहां है? ये
है? हाँ वही ना, एक ये फायदा है। तो सत्संगत की नाव बना के करो पार, सुरत था बड़ी ज्ञान बाटो खेवट सिरजन। और जब सतगुरु घर में बैठे हैं तो अपने को क्या चिंता है। तो महाराज कहते हैं राम 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 राम। सबद रट्यो प्रहलाद असुर सारा पचमुआ। प्रहलाद जी थे। प्रहलाद किसका नाम जपते थे? प्रहलाद कौन सा नाम जपते थे मालूम नहीं? राम नाम जपते थे। चलो नहीं मालूम है तो बता दो। सबद रट्यो प्रहलाद, ये राम राम का जप करते थे प्रहलाद जी। इनकी गुरु थी श्रिया देवी, माता श्रिया देवी इनकी गुरु थी। उन्होंने राम नाम का मंत्र दिया था। ऐसा पराक्रम हुआ सबद का कि सारा असुर खानदान प्रहलाद का दुश्मन हो गया। यहां तक कि बाप भी दुश्मन हो गया, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। सबद रट्यो प्रहलाद असुर सारा पचमुआ। ये राम नाम का ऐसा पराक्रम है। गर्भ गुफा सुख देव सबद से पलटा सुआ। शंकर अमर सबद से पार्वती पर लय पड़ी। सुखिया समर्थ नाम वो उमा ने अमर करी। गर्भ गुफा सुखदेव सबद से पलटा सुआ। तोता के योनि में थे सुखदेव जी महाराज, और उन्होंने राम नाम का पराक्रम ध्यान से सुना तो तोता की योनि तुरंत छूट गई और वो व्यास जी के पुत्र बने सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की। वो सुखदेव जी महाराज पिछले जन्म में क्या थे? पिछले जन्म में तोता। एक बार कैलाश पर्वत से नारद जी गए और नारद जी ने माता पार्वती से कहा कि माता, भगवान शिव के गले में 108 मुंडियों की माला है, वो किसकी है? पूछा आपने कभी? या आपको शंकर जी ने बताया कभी? माता बोली कि अड़भंगी है, मिल गया होगा तो डाल लिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा भेद हमको बताते हैं। नारद जी को आग लगाने का काम था, वो लगा के चले। नारद जी ने क्या प्यार करते तो इसका भेद बता दिए होते। अच्छा, अब समाधि टूटे तो पूछना जरूर। जब समाधि टूटी, माता ने पूछा कि हे प्रभु, आपके गले में 108 मुंडियों की माला किसकी है? भगवान मुस्कुरा के बोले, नारद आए थे क्या? माता बोली, ये क्या बात है, आप कैसे समझ गए? कि जब तक जीवन में संत नहीं आते ना, हमारे जीवन में खलबली नहीं मचती। मैं अपने तरफ से संतों को ब्रेकर कहता हूं, स्पीड ब्रेकर है। जिसके जीवन में संत हैं उसके जीवन में स्पीड ब्रेकर है, और जिसके जीवन में स्पीड ब्रेकर है उसका एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि ब्रेकर पे आदमी सावधान रहता है। संत के देखते ही ब्रेकर आ जाता है, ब्रेक लग जाता है हमारे जीवन में। भगवान शिव ने कहा, बिना संत के मिले ऐसा प्रश्न दिमाग में आता ही नहीं। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा चल रहे हैं। अरे सुबह बढ़िया नाश्ता करते हैं, दोपहर में बढ़िया खाना खाते हैं, एसी चला के आराम से सोते हैं, दुनिया गर्मी में बिलबिला रही है और हम शिमला का आनंद ले रहे हैं। वो समझते हैं यही बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब संत मिलते हैं ना तो झकझोर के जगाते। प्रभु ने कहा, ये 108 मुंडियों की माला तुम्हारी है,
मेरी है। शंकर अमर शब्द से पार्वती पर लय पड़, मेरी है कि हाँ तुम्हारी है। तो प्रभु मैं 108 बार मरी, 108 बार गर्भ में आई, 108 बार पैदा हुई, और आपको मेरे ऊपर जरा भी तरस नहीं आया। उन्होंने कहा कि तुमने इसका कभी भेद पूछा ही नहीं, तो मैं क्या बताता। उत्तम पुरुष का ये कर्तव्य होता है, बिना पूछे कोई बात नहीं बतानी चाहिए। लेकिन ये पागल होते हैं साधु संत, जो बिना पूछे तो छोड़ो, इच्छा नहीं है तो भी सुनाते हैं। कोई सत्संग में जाके इधर उधर बातें करें, हाँ ये क्या, अरे वो सब ऐसे ही, तो बाबा लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। ये उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं सुनने की, लेकिन बाबा माइक लगा के सुनाते हैं, सुन जबरदस्ती सुनाते हैं। तो बड़ा कौन हुआ, भगवान बड़ा हुए कि संत? भगवान कह रहे हैं कि तुमने पूछा नहीं इसलिए हमने बताया नहीं। और साधु बाबा क्या कहते हैं, ए बेटा यहाँ गुरु मंत्र ले ले, कंठी बनवा ले, भजन कर ले। ऐसा तो भगवान कभी नहीं। माता पार्वती ने कहा कि तुमने क्या किया कि मैं तो भजन करता हूं, तो ये फिर हमको क्यों नहीं बताया कि तुमने पूछा नहीं? तुम जप करती थी, तप करती थी, हवन करती थी, यज्ञ करती थी, कभी तुमने भजन के बारे में सोचा ही नहीं कि भजन क्या होता है। तुम तो समझती थी यही सब ठीक है, इतना ही हो गया बहुत है। लेकिन संत मिले तो झकझोर दिया, हिला दिया। माता ने कहा अब तो सुनाओ। चलो अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती को लेके शिव जी गए, और वहां पे अपने त्रिशूल से कहा कि जितने भी अनधिकृत आदमी हैं उनको यहां से भगा दो, क्योंकि राम नाम सबको नहीं सुनाना चाहिए, बड़ा पवित्र मंत्र है। संत लोग ये भी मर्यादा पार कर जाते हैं, पात्र कुपात्र नहीं देखते, क्योंकि संत होते हैं समदर्शी, समता होती है उनके अंदर। कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का कैसा भी मानव पहुंच जाए, उनके अंदर दया आ जाए। कोई भी जाके उनके सामने बस हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा दे, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धर्यो, प्रभु जी मोरे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।